हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 का सेकंड क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था बेटा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड इक्वल हो, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा जिनका सारा साइड, जितनी भी लेंथ होगी वो इक्वल होंगी। तो वो आपका एक रोम्बस आता है, रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो इस शेप में आएगा, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड है आपका स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये दोनों जो है वो क्वाड्रिलेटरल के ही फॉर्म है। सेकंड है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो पहला आपका रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं। और सेकंड है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के भी साइड्स तो इक्वल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका आंसर है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर इज ए 4 साइडेड फिगर। स्क्वायर is 4 sided figure, so it is a quadrilateral। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या होता है, क्वाड मीन्स 4, क्वाड मीन्स 4, 4 साइडेड फिगर को ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और स्क्वायर आपका 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, देखिए स्क्वायर पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि 4 साइड्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ, नहीं सॉरी, स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। देखो ये आपका स्क्वायर है, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल और पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं has its opposite sides parallel and equal। जो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, और वो आपकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी है। तो सो इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी है, तो स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। देखिए एक चीज़ सुनो, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और पैरेललोग्राम का भी यही है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। स्क्वायर जो है वो सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं बनते, पैरेललोग्राम नहीं होते, लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर रोम्बस कैसा है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर इज ए रोम्बस बिकॉज 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी होती हैं, तो स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोलते हैं। तो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, सो इट इज ए रोम्बस। अब स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल ए राइट एंगल। अ
स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो सब की सब फिगर्स पैरेललोग्राम होती हैं। विद ईच एंगल is a right angle, so it is a rectangle। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि 4 साइडेड है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल भी होते हैं, स्क्वायर रोम्बस भी है क्योंकि 4 साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस का भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर आपका रेक्टेंगल भी होता है क्योंकि स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल है जिसके ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम है, अगर इसका 90 डिग्री एंगल हो जाए, पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री ईच, तो वो रेक्टेंगल बन गया। पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, पैरेललोग्राम ऑल साइड्स इक्वल, विद ऑल साइड्स इक्वल, तो वो आपका रोम्बस बन गया। पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो और 90 डिग्री हो, तो पैरेललोग्राम विद all sides equal and each angle is 90 डिग्री, तो वो आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other। वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट क्या होता है, इक्वली ब्रेक होना, मतलब ऐसा इक्वली होते हैं। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगनल्स बाइसेक्ट करता है वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और क्वाड्रिलेटरल। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट का, quadrilateral whose diagonals bisect each other, इक्वली कट करते हैं, कैन बी, वो कौन कौन हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और ए स्क्वायर की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और ए रेक्टेंगल की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म्स हैं और इनके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बी पार्ट है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो कट करते हैं बट 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, वो सिर्फ रोम्बस के होते हैं। रोम्बस के ऐसे होते हैं, ये इस तरह से तो अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals are perpendiculars bisectors of each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, कैन बी a rhombus, RHOMBUS rhombus, और ए स्क्वायर।
और सी पार्ट। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल ही होगा। रेक्टेंगल के डायगोनल्स ही होते हैं जो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो द quadrilateral whose diagonals are equal कैन बी, कौन सा होगा, एक तो स्क्वायर होता है, कैन बी ए स्क्वायर, स्क्वायर ही ऐसा होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और ए रेक्टेंगल। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली ब्रेक करना। इक्वली ब्रेक करना मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली ब्रेक करना, मतलब ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, इसको बोलते हैं हम बाइसेक्ट करना। वो आपके सब आएंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। और 90 डिग्री मतलब ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री पे होते हैं, वो रोम्बस के और स्क्वायर के होंगे। और डायगोनल्स इक्वल, जैसे डायगोनल्स इक्वल मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल किसके होंगे, स्क्वायर के एंड रोम्बस के, ठीक है।